हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मुझे अभी ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि मुझे रीडिंग करनी है, तो कम से कम 15 दिन तो मैं डेली रीडिंग दूंगी आपको। आज जो मैं रीडिंग दे रही हूँ, टॉकिंग टू हेवन। आपके हेवन में कोई है, मतलब आपका कोई जो जिस पितरस है, कोई किसी की डेथ हो गई है, वो चला गया, आप उससे बात करना चाहते हैं, उससे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्या है वो, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये मैसेज है। अगर आप एंजल से लेना चाहते हैं गाइडेंस तो भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको उस तरफ गाइड करेगा, क्योंकि आज मुझे जो गाइडेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप अपने जो डेथ हो चुकी है जिसकी, ज़्यादातर उसी के से मैसेज की गाइडेंस आ रही है। तो अभी मैं डेली दूंगी, लेकिन मेरी वीडियोस बहुत छोटी छोटी होंगी, इसलिए मैं इसमें आपको पाइल का टाइम नहीं दे रही हूँ। तो आज हम करेंगे टॉकिंग टू हेवन। मैं अभी इसमें शफल करके 3 कार्ड निकालूंगी। आप लोग अपना पाइल नंबर 1, 2 और 3, 4। देखिए, मेरी जो मेथड होता है पाइल चुनने का तरीका, मैं हमेशा से बताती आई हूँ आपको कि यही है कि अपने मन में चैंट कीजिए, पहले आप सेंटर होइए। आपका डीप ब्रीथ करने का तरीका है या जो भी तरीका है आपका, उस तरह से आप पहले सेंटर हुई, सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को निकालिए अपने दिमाग से। रेकी चैनल है, रेकी सिंबल बनाइए, नहीं तो ओम सिंबल बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से बोलिए अपने मन में, और जिस नंबर पर आप रुकेंगे वो आपके लिए होगा नंबर, वो पाइल आपके लिए होगी। अगर आप 4 पे रुकते हैं तो इट मीन्स इस वीडियो में आपको आज कोई मैसेज नहीं मिलेगा, आपके लिए ये नहीं है। तो चलिए, मैं अभी शफल करके 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो हम पहले देखते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए क्या मैसेज है। आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये क्या बता रहे हैं, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जिनके बारे में चिंता कर रहे हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग है। न्यू अंडरस्टैंडिंग। जब मैं 3D वर्ड में था तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, जो कुछ भी था, वो सब अब बदल गया है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई ऐसा इंसान था जो धन के पीछे बहुत भागता था, रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देता था, अब वो उन चीज़ों को समझ चुका है। अब वो उसकी एक सोल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। गुस्से वाला इंसान बहुत था तो वो अभी शांत है, वो चीज़ों को समझने लगा है। वो अलग अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन के माइंड में अब आ गई है। और ये क्या क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए। इस कार्ड के थ्रू आपको जो ये सोल है वो ये बताना चाह रही है कि जो भी होता है वो सोल लेवल पे नहीं होता है। मतलब धरती पे जो बुरा हो सकता है वो धरती पे हो सकता है। जब आप एक सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोल तो हम वैसे ही भी हैं, लेकिन जब हो जाते हैं तो तब कुछ भी बुरा नहीं होता। जब कुछ बुरा होने का डर नहीं होता ना इंसान को, तो वो निडर होता है। वो कोई भी चीज़ को तुरंत इजीली कर सकता है, क्योंकि डर होता है जब किसी चीज़ का, तो ही हम कोई काम करने में झिझकते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता है वो कुछ भी कर जाता है। तो वही चीज़ है, वो ये बता रहा है। और यहाँ आपके लिए एक अलर्ट है। क्या अलर्ट है? देखिए, ये जो नीचे ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इससे ये बता रहा है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी वो खड्डे से हैं, दिख रहे हैं, और उसके बाद जैसे स्मूथ होता जा रहा है। देखिए, ये जो सर्कल है, ये थोड़ा सा दबा दबा सा है, आंखें भी दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, जख्म जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। ये एनर्जी फील हो रही है, मतलब जब आप 3D से 5D में जाते हैं, आप हेवन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सब चीज़ें वहाँ छूटती जा रही हैं। और इसमें ना आपको एक अलर्ट दिया गया है। ये शायद से ये जो पर्सन है उससे कुछ गलतियाँ हुई होंगी जिसको उन्होंने बहुत भुगता होगा, तो वो आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को इंसान 2 तरह से सीखता है। एक तो वो खुद उस चीज़ को जब खोता है या उससे सफ़र होता है तब, या फिर दूसरों के लेसन से सीख लेता है। तो वो ये आपको अलर्ट दे रहे हैं कि मेरी जो गलतियाँ उनसे सीख लो, ले लो।
खुद उन गलतियों को करके सीखने की बजाय मेरे जीवन को देखो, समझो, मेरे जीवन पे ध्यान दो थोड़ा, और देखो कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं, उनको समझो और उनसे लेसन लो। ये आपको वो अलर्ट करने आए हैं। मतलब अगर आप इनके जीवन जिसके बारे में आप देख रहे हैं उसे आप अपना आदर्श समझते थे, या फिर अपना गुरु मानते थे, या फिर बहुत मान देते थे उनको कि उन्होंने जो बोल दिया वही करना है, तो वो आपको ये कहने आए हैं कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, जो मेरे बिलीव्स थे वो नहीं है, अभी अलग है। मेरे जीवन को अच्छी तरह से देखो, समझो, स्टडी करो और वहाँ से लेसन लो। ये इस कार्ड का मतलब है। पाइल नंबर 2, देयर इज़ नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज़ ओनली ऑन अर्थ। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये भी पितरस का ही है कोई। ये कह रहे हैं कि यहाँ मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बिज़ी होते हैं। तो ये पर्सन जो है, जो ये बता रही है सोल, मे बी इन्होंने टाइम के चलते काम नहीं किया होगा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो ये अपने ऊपर काम नहीं कर पाए होंगे। तो ये बता रहे हैं देयर इज़ नो टाइम वेयर आई एम, अब जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे को कोई टाइम का बंधन नहीं है, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो मेरी प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल वे, मेरी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देयर इज़ ओनली टाइम ऑन, टाइम इज़ ओनली ऑन द अर्थ, सिर्फ अर्थ पर टाइम का बंधन है, क्योंकि टाइम जो होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बांधता है, और इसलिए हम बहुत सारी चिंताओं में घिर जाते हैं कि पास्ट की चीज़ें तंग करने लगती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कोई कोई पास्ट की ट्रेजेडी को लेके बैठा रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब मेरे साथ तो होना था। कभी कभी किसी के साथ पास्ट में कुछ बुरा होता है, जैसे फादर की डेथ हो गई, या फादर बुरे थे, ड्रिंक करते थे, ये सब होता है, तो वो क्या बांध लेते हैं कि हमारे साथ तो बुरा हुआ तो हम कैसे, हमारा तो बचपन ऐसा भी था। लेकिन उसी चीज़ को लेकर नहीं बैठे रह सकते हैं ना, ठीक है, ये एक बुरी चीज़ है, हमें सिंपैथी है उस चीज़ के साथ, लेकिन फ्यूचर बर्बाद करना ये हमारी खुद की गलती होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो टाइम वेयर, मतलब कि जो धरती पर जब इंसान होता है तो वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में फंसा रहता है, और किसी किसी को फ्यूचर की बहुत चिंता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमें पैसा जमा करना है, हमें ये करना है, हमारे साथ कोई नहीं है, सब किसी इंसान के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। अब जो इंसान हमारे भरोसे बैठा है, मान लीजिए एक इंसान है, उसको ऐसा है कि ये जब तक जिंदा है मेरी रक्षा करेगा, मेरे साथ रहेगा, उससे पहले तो वही इंसान मर जाता है। तो फिर तो फ्यूचर की चिंता, तो धरती पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही बंधा रहता है इंसान। तो जहाँ वो है वहाँ सिर्फ प्रेजेंट है, और जब सिर्फ प्रेजेंट होता है, पास्ट से कोई कोड नहीं होते, कुछ नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ सोच नहीं होती, फ्यूचर की चिंता नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट में रहने का जो सुख होता है वो है। तो वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो टाइम है वो धरती पर है, लेकिन फिर भी आप अपने पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट बर्बाद मत करो। मे बी यहाँ पर जो लोग ये 2 पाइल वाले हैं, उनको या तो पास्ट की बातें बहुत सताती होंगी, या वो फ्यूचर में फंसे हुए होंगे कि फ्यूचर में प्रेजेंट खराब जा रहा है लेकिन फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, ऐसी चिंता हो सकती है। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट को अपने अहमियत दीजिए, प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करिए। प्रेजेंट अच्छा है तो उसको एंजॉय कीजिए। पाइल नंबर 3, आई विल ऑलवेज पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। आप जिससे रिलेटेड ये देख रहे हैं, जिसका मैसेज देख रहे हैं, वो आपको बोल रही हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इशारों को समझो, जैसे ही गलत डायरेक्शन में जाने लगोगे मैं पकड़ लूँगा तुम्हें। मतलब कोई झटका भी आपको लग सकता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ पत्थर चुभने लगते हैं, तो आप सोचते हैं कि रास्ता तो ख़राब है, उबड़ खाबड़ है, हम दूसरी जगह से चले जाते हैं। तो एक झटका लगता है तभी पता चलता है ना। तो अगर आपके साथ कहीं कुछ झटका लग रहा है, जैसे कोई काम करने जा रहे हैं, बिगड़ रहा है बार बार, इसका मतलब कुछ सिग्नल है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, उसको रोक के दूसरी तरफ जाओ।
तो वो आपको हर पॉइंट पर गाइड कर रहे हैं। उनकी गाइडेंस को समझिए, और अगर आपको समझ नहीं आई तो एंजल गैब्रियल जी से हेल्प लीजिए कि जो मुझे गाइड किया जा रहा है उन चीज़ों को मैं समझ सकूं, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। कल की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल आपका क्या आंसर दे रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन सोच के रखिएगा, उसका आंसर एंजल से हम लेंगे। एंजल आंसर जो डेक है मेरा, उससे मैं रीडिंग करूँगी। थैंक यू। 15 दिन तक मैं ये रीडिंग करूँगी। मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है। मैं जब अभी जोत जलाती हूँ या जब भी है, कब आया है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा अचानक से हो गया कि मुझे डेली एक रीडिंग देनी है। मैं अलग अलग डेक से दूँगी रीडिंग्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।